जय हिंद। मैं एनसीसी एग्जाम से रिलेटेड आपके समक्ष एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं और ये लेटेस्ट अपडेट कहीं और से नहीं, डायरेक्टर जनरल एनसीसी की तरफ से आई है, जिसे हम पॉपुलरली डीजी एनसीसी कहते हैं। हम सभी जानते हैं इंडिया में एनसीसी को रेगुलेट करता है डायरेक्टर जनरल का ऑफिस, डीजी एनसीसी ही रेगुलेट करते हैं और इनकी तरफ से एक पॉलिसी चेंज हुआ है फॉर द कंडक्शन ऑफ एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम। और इसका टाइटल भी यही कहता है, रिवीजन ऑफ पॉलिसी ऑन कंडक्ट ऑफ सर्टिफिकेट एग्जाम। ये हमने सभी ने देखा कि ट्रेनिंग ईयर 24-25 में एनसीसी सी सर्टिफिकेट का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो एमसीक्यू के पैटर्न के ऊपर कंडक्ट हुआ। दिस एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ एमसीक्यू। हाउएवर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ टाइमिंग्स में और मार्किंग स्कीम में। देयर वाज नो चेंज इन द टाइमिंग एज वेल एज इन द मार्किंग स्कीम। साथ के साथ डीजी एनसीसी को लगा, या जो फीडबैक इंडिया से डिफरेंट डायरेक्टरेट से आया, या जो रिजल्ट को रिव्यू किया गया, तो ये देखा गया कि सारे कैडेट्स का रिजल्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत बेहतर रहा है और कैडेट्स का पास परसेंटेज भी बढ़ा है और उनकी ग्रेडिंग भी बढ़ी है। तो जो फीडबैक आया डिफरेंट डायरेक्टरेट से, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए जिनको इस अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया और वो अमेंडमेंट्स आपके समक्ष हैं। अब कंडक्ट ऑफ सर्टिफिकेट एग्जाम में देखा गया, सबसे पहला जो चेंज था, देयर वाज चेंज इन टाइम एलोकेटेड टू अटेम्प्ट सी सर्टिफिकेट। इससे पहले सी सर्टिफिकेट एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए 3 घंटे का टाइम, हम ये कह सकते हैं 180 मिनट्स में आपको 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब जो टाइम लिमिट है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 120 मिनट्स। मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट 175 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। इट मीन्स आपको स्पीड रखनी है। सेकंड जो इसमें अमेंडमेंट किया गया, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर ए बी एंड सी सर्टिफिकेट। अगर आप कोई कैडेट किसी क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट करता है तो उसके उसमें से 0.25 मार्क्स या 1/4 ऑफ द टोटल मार्क कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पीड तो रखनी ही है और स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी रखनी है। स्पीड इसलिए रखनी है बिकॉज नाउ टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड टू 120 मिनट्स एंड साइमल्टेनियसली फॉर अटेम्प्टिंग अ रॉन्ग आंसर आपका 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और ये नेगेटिव मार्किंग का स्कीम जो है, ये ए बी और सी तीनों सर्टिफिकेट के एग्जाम में लागू रहेगा। तो इसका मतलब कि अब स्कोर करना इतना आसान नहीं है। कुछ इस तरह से आपको चेक और बैलेंस लगाए गए हैं। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज सिलेबस। कई सालों के बाद एनसीसी ने पॉलिसी चेंज करके अपने सिलेबस को रिवाइज किया है। जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज सिलेबस है इन डिफरेंट ईयर ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग एंड एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड इलेबोरेटेड एज सच। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फॉर द फर्स्ट ईयर कैडेट्स, अब फर्स्ट ईयर कैडेट्स कोई भी हो सकता है, वो जीडी फर्स्ट भी हो सकता है या एसडी फर्स्ट ईयर भी हो सकता है। उन लोगों को रिवाइज सिलेबस पढ़ना है फॉर द करंट ईयर। ये करंट जो ईयर चल रहा है 25-26, इसमें फर्स्ट ईयर कैडेट चाहे वो जीडी कैडेट है या एसडी कैडेट है, उनको रिवाइज सिलेबस के साथ ही जाना है। लेकिन जो सेकंड ईयर कैडेट्स है, सेकंड ईयर कैडेट कौन सा? जीडी एसडी एज वेल एज थर्ड ईयर कैडेट्स। थर्ड ईयर कैडेट्स वो कैडेट्स हैं जो सी सर्टिफिकेट के लिए इस साल अपीयर हो रहे हैं इन द 25 एंड 26। इन लोगों को ओल्ड सिलेबस से ही एग्जाम होगा। इसका मतलब ये है, चाहे वो ए सर्टिफिकेट का पेपर है, जो सेकंड ईयर वाले कैडेट्स हैं वो ए सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे, जो सेकंड ईयर वाला एसडी है वो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देगा और थर्ड ईयर वाला सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देगा। तो ये तीनों जो हैं ये ओल्ड सिलेबस के साथ ही जाएंगे। लेकिन एक चेंज और है, जो सेकंड ईयर कैडेट है इस साल जो अभी ओल्ड सिलेबस से दे रहा है, डेफिनेटली उनका बी सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन इसके बाद जब वो अगले साल थर्ड ईयर के लिए मूव हो जाएंगे तो दे विल हैव टू अपीयर थ्रू द रिवाइज्ड सिलेबस। इनको रिवाइज सिलेबस से ही अपना एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। जहां तक एनसीसी में पेपर की बात है, तो एनसीसी का जो एग्जाम था जो 24-25 में लिया गया, तो उसका जो क्वेश्चन बैंक था वो प्रिपेयर किया गया एक बू के द्वारा, दैट इज बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। और उन्होंने जो ओटीए कामटी एक हमारा इंस्टीट्यूट है उनको क्वेश्चन मुहैया करवाए, वी कैन से। और वहां पर एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठता है, जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर उन क्वेश्चंस की वैलिडिटी को चेक करता है, क्वेश्चन कितने ऑथेंटिक हैं, किस तरह का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, इस तरह से वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। अब जहां तक
इस साल की बात है, फॉर द सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ द ट्रेनिंग इन 25 एंड 26 ईयर्स, जो भी हमारे पास 25 और 26 में जो क्वेश्चन पेपर इस्तेमाल होने, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक है जो 24 और 25 में बनाया गया है, उसको रिफाइन करेगा एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स अंडर ग्रुप कमांडर एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जैसे हम सभी जानते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो सी सर्टिफिकेट का जो पेपर होता है वो डायरेक्टरेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। डायरेक्टरेट, तो जैसे किसी भी एक 2-3 स्टेट्स का एक अपना डायरेक्टरेट होता है। अगर हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल की बात करें तो डायरेक्टरेट का नाम ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट है, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ में है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरेट। देयर आर 17 डायरेक्टरेट इन इंडिया। तो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम डायरेक्टरेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता है और जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई ग्रुप कमांडर होते हैं। किसी भी ग्रुप के कमांडर होते हैं जो ब्रिगेडियर या फिर उसके इक्विवेलेंट रैंक, ब्रिगेडियर तो हो गया आर्मी में, इक्विवेलेंट रैंक नेवी और एयरफोर्स के भी इक्विवेलेंट रैंक टू ब्रिगेडियर, उसके ग्रुप कमांडर इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। कौन से एग्जाम के? सी सर्टिफिकेट एग्जाम के। और उसके जो मेंबर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल या उसके इक्विवेलेंट रैंक 1, मेजर और इक्विवेलेंट 1 उसके मेंबर होते हैं, और एएनओ, एसडी, एसडब्ल्यू, इसमें 2 एएनओज होते हैं। और साथ के साथ हमें यहाँ पर एक हिंदी ट्रांसलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इट फॉर्म द पार्ट ऑफ बोर्ड, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। तो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के अंदर जैसे हमने देखा, सी सर्टिफिकेट एग्जाम कंडक्टेड एट द डायरेक्टरेट लेवल एंड इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज द ग्रुप कमांडर ऑफ एनी ग्रुप, बिकॉज एक डायरेक्टरेट के अंदर देर आर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो डायरेक्टर जो बैठते हैं वहां पर, वो किसी को भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना सकते हैं, किसी भी ग्रुप कमांडर को जो किसी भी ग्रुप को कमांड करते हैं। साथ के साथ वो एक मेंबर बना सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर या एएनओज। और ये बात देखी गई है कि जितने सारे मेंबर्स हैं वो एक भी ग्रुप के नहीं होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक भी ग्रुप के नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के ये मेंबर्स आपको लेने पड़ेंगे जो एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बनेगा। साथ के साथ इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी रोल रहता है। और फॉर द सी सर्टिफिकेट एग्जाम ट्रेनिंग इन 26 एंड 27 की अगर हम बात करें तो एक एक फ्रेश क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा टू बी प्रिपेयर एंड रिवाइज्ड, एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टरेट। जो अगर हम ये बात करें तो जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, अब इसको कैसे बनाएंगे? जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे दे विल बी गिवन टू द डिफरेंट डायरेक्टरेट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन बैंक। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक जो हम कहते हैं BW, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बनाया जाता है, और बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स इस सारे काम को देखता है। और ये जो 26 और 27 का जो अगले साल का जो पेपर होना है, उसके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। सिलेक्टिव टॉपिक्स डिफरेंट डायरेक्टरेट को दिए जाते हैं, और एक बार जब क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाते हैं तो ग्रुप कमांडर टू बी नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टरेट फॉर बैटिंग। तो इसके लिए ग्रुप कमांडर, किसी भी ग्रुप के कमांडर को उन क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एंड अल्टीमेटली जो पूरा भी जो डाटा बैंक है, इट विल बी काउंटर साइंड बाय द ग्रुप कमांडर। ग्रुप कमांडर उसको साइन करते हैं एंड दे फॉरवर्ड इट टू द ओटीए कामटी, जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामटी है वहां के लिए उसको वो फॉरवर्ड करते हैं, सो दैट वहीं से फिर वो क्वेश्चन पेपर तैयार होके आता है। जहां तक एक और रिवीजन किया गया है टाइमलाइन में, टाइमलाइन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सी सर्टिफिकेट एग्जाम। एग्जाम होने के जैसे हम कहते हैं कि जैसे आज आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया, पहले 6 दिन के अंदर इवेल्युएशन किया जाता था OMR शीट्स का, लेकिन अब जो डेट है वो 5 दिन है। मतलब आज अगर आपका एग्जाम होता है, विद इन 5 डेज फ्रेम आपके OMR शीट को चेक कर लिया जाएगा। जहां तक रिजल्ट की प्रिपरेशन की बात है, तो एग्जाम होने के 10 दिन तक, 10 दिन के अंदर अंदर आपकी रिजल्ट शीट तैयार कर दी जाएगी, और स्क्रूटनी एंड अप्रूवल 15 दिन के अंदर हो जाएगा, और डिक्लासिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 16 दिन के अंदर आ जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम का कोई फॉर्म निकला हो और आपके पास अभी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यू कैन डिमांड फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ सी सर्टिफिकेट बाय द यूनिट। अपने डायरेक्टरेट से या ग्रुप कमांडर से आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। तो 16 डेज के अंदर तक आपको सी सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुहैया करवाया जा सकता है। और सर्टिफिकेट तैयार करने का काम 16 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, साइनिंग ऑफ सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको 31 से लेकर के 36 डेज के अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो सिस्टम इज वेरी एफिशिएंट। आज आपका एग्जाम होता है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका 31 से लेकर 36 डेज तक मिलेगा। और
प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल टू यू आफ्टर 16th डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये इसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, जिसमें 2-3 डेज एडवांस सारा प्रोसीजर तैयार कर दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सॉफ्ट कॉपी है ऑफ द रिवाइज्ड प्रेसी दैट इज लाइकली टू बी मेड अवेलेबल लेटेस्ट बाय द लास्ट वीक ऑफ अगस्त 25, मतलब जो रिवाइज्ड प्रेसी है सिलेबस की वो अवेलेबल हो जाएगी अगस्त 25 के एंड तक, और जिसमें इलेबोरेट लेटर ऑन एलोकेशन ऑफ मार्क्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, जो अगले साल आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए कौन से टॉपिक्स को कितनी वेटेज दी गई है, और रिटन एग्ज़ाम के लिए जो भी मार्क्स का वेटेज है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो नोटिस जो है कर दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में फॉर द डिफरेंट एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगर हम समराइज़ करें तो इस बार जो आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे जो कैडेट इस साल अभी अपीयर होंगे वो ओल्ड सिलेबस के साथ होंगे, जो बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम अभी होगा वो भी ओल्ड के साथ होगा इस ट्रेनिंग सेशन में। जो ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम अभी होगा 2025 के एंड तक जो पेपर होते हैं वो ओल्ड सिलेबस से होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा वो न्यू सिलेबस के साथ होगा। और जो फर्स्ट ईयर है जेडी जेडब्ल्यू एसडी एसडब्ल्यू जो फर्स्ट ईयर इस बार रिक्रूट्स हुए हैं वो नए सिलेबस के साथ अपना स्टडी करेंगे। तो होपफुली मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये सारा एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज एग्जाम ही है अल्टीमेटली जो आपको मेरिट बनाएगा। एग्जाम ही है जिसको आपने प्रिपेयर करके आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा वो आपकी एबिलिटी को दिखाएगा, आप कौन से ग्रेड में पास हुए हैं। आपके पास अल्फा ग्रेड है, ब्रावो है, चार्ली है, या जिसको हम ए बी या सी ग्रेड कहते हैं। तो मैं तो पहले ही कहता हूँ कि इफ़ यू आर इन एनसीसी, अगर आप एनसीसी कर रहे हैं तो साथ के साथ आप एनसीसी में अल्फा ग्रेड लेने की कोशिश करिए, और वो तभी आएगा जब व्हेन यू विल कीप योर सेल्फ अवेयर विद द टाइप ऑफ चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। जय हिंद।